और मोदी जी की अपेक्षा थी कि उत्तर प्रदेश ने इतना सम्मान दिया उस देशवासियों का, और उत्तर प्रदेश वासियों का कोई घर बिना पक्का छत के न रहे। प्रबल संख्या में आवास स्वीकृत हुए। आप सब लंबे समय से समाज में हैं। एक जमाने में इंदिरा आवास, गरीबी हटाओ योजना, क्या क्या था, एक दो आवास किसी बस्तियों में मिलते के बाद कई सालों तक लोग इंतजार करते थे। हर एक को आवास देने की योजना में केवल 60,000 आवास का पंजीयन हुआ। हमारे अखिलेश जी के कार्यकाल में 3 साल में 14 से 17 और मात्र 17,000 बने। डबल इंजन की सरकार क्या होती है उसका बिजली का उल्लेख आपको मैंने किया, उपलब्धता और हाउस होल्ड कनेक्शन के आधार पर अनेक भी तथ्य हैं। लेकिन इन 5 वर्षों में इस डबल इंजन की सरकार का योगदान कि 43 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्मित करके वितरित कर दिए गए और 1 लाख प्लस मुख्यमंत्री आवास भी साथ में। तो ये जो सुख उत्तर प्रदेश की जनता हर दृष्टि से पा रही है, इसके आधार पर अनेक योजनाओं के आधार पर देश आगे है, तो प्रदेश उसमें सबसे आगे है। और ये जो पक्ष रहा, तो इसके साथ साथ एक दूसरा पक्ष भी मैं काशी की धरती पर आप सब सम्मानित मीडिया के सामने अभिनंदन देते हुए माननीय मोदी जी को। यह राज्य माया जी, मुलायम जी, अखिलेश जी इस चक्र से निकाल के जो पिछलग्गू राज्य भारतीय राजनीति में बन गया था, और ये नेता अपने अपने लोगों के सुख सुविधा भोग विलास की राजनीति के, भोग विलास के उदाहरण हजारों है, पूछेंगे तो बता देंगे, उनके दायरे से ऊपर नहीं उठते थे। जो कभी राज पंडित गोविंद बल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, सुचेता कृपलानी, चौधरी चरण सिंह का राज्य था, वह राज्य निजी सुख सुविधाओं भोग विलास के नेताओं का राज्य हो गया। उस राज्य की राजनीतिक अहमियत और महत्व इस देश में कम हो गया, कम से कमतर हो गया। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उसमें योगी जी ने भी प्लस किया, हमारे जेपी नड्डा साहब भी मोदी जी की अगुवाई में सारा ये योजनाएं आज भारतीय राजनीति का फिर से राजनीतिक भी अग्रणी राज्य मोदी जी की अगुवाई में, योगी जी की अगुवाई में राज्य और मोदी जी की अगुवाई में देश बन चुका है। तो ये सारे जो सकारात्मक कारक हैं, एक बात आपके बीच रखना चाहूंगा, कभी, और जिम्मेवारी से रख रहा हूं, पिछले दिनों गंगा में 2-3 प्रवास में मैंने देखा गंगा निर्मलीकरण, जिसको लोग मानते थे कि गंगा निर्मलीकरण नहीं हो पाएगा 100%, वह हुआ है। मैं बाल्यकाल से पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूं। गंगा में किनारे में भी, मध्य में मैंने आचमन करके पत्रकार साथियों को करा के दिखाया है, गंगा निर्मल हुई है। वह निर्मल गंगा, उसका परिवृत्त और 5 किलोमीटर ऑर्गेनिक दोनों तरफ खेती का जो बजटरी प्रावधान है, यह किसको लाभ देगा? किसानों को देगा। ऑर्गेनिक उत्पादित अन्न की कीमत देश और दुनिया में कितनी मूल्यवान है। तो ये सब प्रकार से कैसे उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर जाएगा, ये सारी प्रावधान हमारे नेताओं ने और योजनाएं बनाए हैं और ईमानदारी से उस पर काम कर रहे हैं। इस नाते से उत्तर प्रदेश की जनता प्रबल जनमत के साथ हमारी पार्टी को पुनः उत्तर प्रदेश में भाजपा और भाजपा गठबंधन के साथियों को हमें सरकार में ला रही है। इससे अन्य दल जो सत्ता सुख की राजनीति से वंचित हैं, वो बौखलाहट में बहुत सी ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका कोई न आधार है, न कोई सिरा है, न कोई तथ्य है। हम लोग विकास, सेवा और बेहतर कानून व्यवस्था पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोग भाईचारा नया चला रहे हैं। भाईचारा तो उनका भाईचारा तो पश्चिम में नाहिद हसन यूसुफ अंसारी है, अब पूरब में मुख्तार अंसारी है, चाहे दाएं के रास्ते से आओ चाहे बाएं के रास्ते से आओ। इन सब भाईचारों को यह पूर्वांचल पहले भी देख चुका है, उसके दुखद कष्टों को अनुभव कर चुका है। मऊ में दिन दहाड़े
जीप की बोनट पर बैठ के मुख्तार के राइफल चलाते, कल मैंने लखनऊ में कहा, उस बात पर बल दे रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश देख चुका है और 5 साल में योगी राज में यह भी देख चुका है कि कैसे अखबारों की हेडिंग से माफिया बनते थे, इनके कृत्य बनते थे, और कैसे इनकी जेलों में जाना, प्रदेश से बाहर जाना और इनको अपनी बिलों में घुस जाना, ये बन के रह गए हैं। इसलिए इस सुख के अनुभव के लिए प्रदेश पुनः योगी सरकार को लाएगा। ये आपके माध्यम से मैं अपना भरोसा व्यक्त कर रहा हूं। मेरी तरफ से अपनी बात पूरी। विकसित देशों में ऐसा मैनेजमेंट नहीं था, मरीज को यही कहना कि घर में आइसोलेट पड़े रहिए। ये सारी चीजें इस प्रदेश ने सुखद अनुभव किया है। तो पहले तो आज सपा को, इनके लोगों को कोई हक नहीं बनता है जनता के बीच आशीर्वाद और वोट मांगने का, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के संग और उत्तर प्रदेश के संग हमेशा छल किया है, निजी सुख सुविधा की, अपने भोग विलास की राजनीति की है। हमारे इस 7.25 साल में मोदी युग में उत्तर प्रदेश जिस तरीके से आज आगे बढ़ा है, दूसरी बात, जो चीजें, मेरा ऐसा प्रदेश के अंदर विभिन्न अंचलों के, उत्तराखंड भी गया था दौरे से, पश्चिम के दौरों से, प्रदेश के मध्य भाग के दौरों से, मैं इस मत पर पहुंचा हूं कि जो उत्तर प्रदेश की बेहतरी आज मोदी और योगी जी की जोड़ी ने इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किया है, जो बीमारू राज था अग्रणी राज्य बना है, बेहतर कानून व्यवस्था का राज बना है, इसके विकास के लंबे तुलनात्मक विवेचन में समय ज्यादा लगेगा। मैं केवल एक विवेचन रख देना चाहता हूं। बिजली सबकी जरूरत है, बिजली की उपलब्धता का सुखद अनुभूति आप भी करते होंगे। अखिलेश बाबू के 12 से 17 के राज्य में आवास हाउस होल्डर बिजली कनेक्शन के उपभोक्ता 1,08,00,000 थे और हम 4 गुना हुए, 3 गुना से ज्यादा हुए हैं इन 2017 से 22 तक, 2,98,00,000 हर एक को बिजली उपलब्धता, हाउस होल्ड। प्रधानमंत्री आवास के बारे में आपको तथ्यपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, दर्द के साथ दे रहा हूं। 2014 से 17 तक सांसद के रूप में, केंद्र के राज्य मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर 72 सांसदों का प्रबल बहुमत जनता को मिला था मोदी जी की नेतृत्व में, उनके व्यक्तित्व के छाया में। केंद्र की हर योजनाएं में, जैसे आज ममता केंद्र की योजनाओं को बंगाल में रोड़ा लगाती है, वैसे अखिलेश बाबू लगाते थे और ये रोड़ा लगाते थे। उसका अनेक उदाहरण